मैं आज तक एक फाइट नहीं आ रहा। तुम्हारी जंग फिर से शुरू हो गई है। तो कल की 2898 फिल्म का ट्रेलर फाइनली रिलीज हो गया है और फिल्म की रिलीज डेट फाइनली 27 जून को है। लेकिन फिल्म रिलीज होने से पहले आपको फिल्म के बारे में कुछ सच्चाई जानना बहुत जरूरी है। तो कल की 2898 फिल्म में दिखाया जाएगा कि कल्कि का अवतार किस तरह से हुआ और कल्कि अवतार के पीछे भगवान विष्णु का क्या मकसद था। तो जब पृथ्वी पर ज्यादा पाप बढ़ जाएगा तो उसका सर्वनाश करने के लिए कल्कि का अवतार होगा। कल्कि फिल्म के ट्रेलर में हम देख सकते हैं कि काशी नगरी को सबसे पहला और दुनिया का सबसे आखिरी शहर बताया गया है और जो कि आज के समय में बनारस के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार भगवान शिव ने इस नगरी को लगभग 5000 वर्ष पहले बनाया था और ये हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थलों में से एक स्थल माना जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार रामायण एवं महाभारत सहित प्राचीनतम ऋग्वेद में इस नगर का उल्लेख भी आता है। मान्यता के अनुसार काशी नगर कम से कम 3000 वर्ष का तो माना ही जाता है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि काशी नगर विश्व का कितना पुराना शहर हो सकता है। और फिल्म की अगर दूसरी फैक्ट की बात करें तो फिल्म के ट्रेलर में आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति ये कहता है कि पानी ऊपर है और पृथ्वी पर दिखाया जाता है कि पानी पूरी तरीके से समाप्त हो गया और पानी के लिए लोग इधर उधर भटक रहे हैं और प्यास से मर रहे हैं। और अगर इसके पीछे का कारण हम बताएं तो जिस तरीके से मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए पेड़ पौधों को काट रहा है और नए नए उद्योग लगा रहा है, जिससे वातावरण और पेड़ पौधों को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, जिस कारण से पृथ्वी पर ना तो बारिश होगी और जल स्तर इतना कम हो जाएगा कि लोग पानी तक के लिए तरस जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि जब जल स्तर बिल्कुल खत्म हो जाएगा तो लोग पानी के लिए इधर उधर भटकेंगे और प्यासे रहकर लोग अपना दम तोड़ देंगे। और फिल्म के ट्रेलर में दिखाया गया कि पृथ्वी पर लैंड एक उल्टा पिरामिड है जिसका मालिक या भगवान सुप्रीम यास्किन है, जिनका रोल कमल हसन ने निभाया है। और सुप्रीम यास्किन फिल्म में एक ऐसा मनुष्य या दानव होता है कि अपनी शक्ति और अहंकार से लोगों को कीड़ों मकोड़ों की तरह मारता है और इसी का सर्वनाश करने के लिए कल्कि अवतार होगा, जिससे कि जब ज्यादा पाप बढ़ेगा और ऐसे लोगों का सर्वनाश करने के लिए कल्कि का अवतार होगा। फिल्म के तीसरे फैक्ट की बात करें तो कल्कि फिल्म का नाम 2898 AD क्यों रखा गया, तो इसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है। इसमें कि फिल्म के डायरेक्टर नागेश्वर ने बताया कि कल्कि 2898 फिल्म का जो सेट है वो महाभारत युद्ध के पूरे 6000 साल के बाद का सेट है। और अगर महाभारत युद्ध के 6000 साल की गणना की जाती है तो 2898 AD निकल कर आता है। और अगर आप महाभारत युद्ध के 3102 BC लें और अगर आप 3102 BC में 6000 जोड़ें तो 2898 AD निकल कर आता है। इससे आपको फिल्म का कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ में आ गया होगा। और अगर फिल्म की चौथी फैक्ट की बात करें तो फिल्म के ट्रेलर में आप अमिताभ बच्चन को अश्वत्थामा का रोल करते हुए देख सकते हैं, जिनके माथे पे एक मणि है, अपने पूरे शरीर पर एक पट्टी लपेटे हुए हैं, जिसका एक बहुत बड़ा कारण है। तो जब अश्वत्थामा कौरवों और पांडवों का सर्वनाश करने के लिए अपना ब्रह्मास्त्र चलाते हैं तो इसके प्रति उत्तर में अर्जुन भी अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ देते हैं। लेकिन जब कोई अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ता है तो वह अपना ब्रह्मास्त्र कभी वापस नहीं ले सकता है। वापस वही व्यक्ति ले सकता है जिसने ब्रह्मचर्य का पूर्ण तरीके से पालन किया हो। तो जब दोनों अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ देते हैं तो इसको देखकर नारद और वेद व्यास जी प्रकट होते हैं और उनसे अपना ब्रह्मास्त्र वापस लेने के लिए कहते हैं। इस बीच अर्जुन अपना ब्रह्मास्त्र वापस लेते हैं क्योंकि उन्होंने अपने ब्रह्मचर्य का पालन पूर्ण तरीके से किया था, जिसके बाद अश्वत्थामा अपना ब्रह्मास्त्र वापस नहीं ले पाते हैं और वह उसकी दिशा मोड़ देते हैं। वह ब्रह्मास्त्र जाकर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा की कोख में लगता है, जिनकी कोख में एक अजन्मा बच्चा होता है और वो अजन्मा बच्चा उस ब्रह्मास्त्र से मर जाता है, लेकिन बाद में उसको जीवित भी कर दिया जाता है। और इससे क्रोधित होकर भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा को ये श्राप दिया कि तुम 3000 वर्ष तक जीवित रहोगे। तो ये 3000 वर्ष कोई ऐसे ही वर्ष नहीं थे, ये एक दिव्य वर्ष है, जिस कारण से अश्वत्थामा को चिरंजीवी कहा गया है। अश्वत्थामा इसलिए अजर अमर हो गए हैं। और उन्होंने जब ये श्राप दिया तो आगे ये भी कहा कि तुम इतने वर्ष जीवित तो रहोगे, लेकिन तुम्हारा शरीर रोगों से रहित रहेगा और तुम्हारे शरीर से पस निकलता रहेगा और खून से दुर्गंध आती रहेगी, जिस कारण से आपने अमिताभ बच्चन को फिल्म में पूरे शरीर पर पट्टी बांधे हुए देखा होगा। उनके माथे पर जो मणि है उसके पीछे का बहुत बड़ा कारण है। और जब अश्वत्थामा का जन्म हुआ तो उन्होंने मणि धारण करके ही जन्म लिया और जब उन्होंने रोना शुरू किया तो उनके मुंह से एक दौड़ते हुए घोड़े की तरह आवाज निकल रही थी, जिस कारण से उनका नाम अश्वत्थामा रखा गया। और फिल्म के सबसे आखिरी फैक्ट के बारे में बात करें तो फिल्म में आपने दीपिका पादुकोण को एक गर्भ अवस्था में देखा होगा,
जिनकी कोख में एक अजन्मा बच्चा है और जिस बच्चे की रक्षा का बीड़ा अमिताभ बच्चन यानी कि अश्वत्थामा ने उठाया है। और इसके पीछे का कारण ये हो सकता है कि जब अश्वत्थामा ने अपने ब्रह्मास्त्र की दिशा मोड़ दी थी तो वह उत्तरा की कोख में जाकर लगा था और वह अजन्मा बच्चा उसमें मर गया था। उसको बाद में फिर जीवित कर लिया गया था। तो हो सकता है दीपिका उन्हीं उत्तरा का रोल निभा रही हो जिनकी कोख में वह बच्चा पल रहा है और जिसकी रक्षा अश्वत्थामा करेंगे, क्योंकि उनके कोख में जो बच्चा है वो और कोई नहीं बल्कि भगवान है। और वह दीपिका पादुकोण से कह रहा है कि आपकी कोख में भगवान ने स्थान लिया है। आपने अपनी गर्भ में एक भगवान को स्थान दिया है। तो हो सकता है कल्कि का अवतार दीपिका पादुकोण से ही होने वाला है। और पहले ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि फिल्म में कल्कि का अवतार प्रभास करने वाले हैं, लेकिन फिल्म के ट्रेलर में ये साफ हो गया कि कल्कि का अवतार प्रभास नहीं निभाएंगे। और प्रभास को भी फिल्म में आप एक शक्तिशाली व्यक्ति देख सकते हैं जो कि अपनी आधुनिक शक्तियों से दुश्मनों से लड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। फिल्म में अगर सबसे बड़े कैरेक्टर की बात करें तो फिल्म में अमिताभ बच्चन जो की अश्वत्थामा का रोल निभा रहे हैं और कमल हसन जो कि सुप्रीम यास्मीन का रोल निभा रहे हैं। तो इन दोनों के बीच एक घमासान युद्ध होने वाला है। तो फिल्म फाइनली 27 जून को रिलीज होगी और फिल्म को लेकर अगर आपकी कोई राय है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर दबाएं ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आपको तुरंत पहुंच सके।